साथियों नमस्कार। मैं सुरेंद्र वर्मा सुंदर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सुरेंद्र वर्मा सुंदर में। साथियों एक नई सीरीज, जैसा आपको पता है कि हम भारत के जो 4 मठ हैं जिनकी स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी, उनके बारे में कल आपने वो वीडियो देखी होगी। उसकी बारे में हमने परिचय प्राप्त किया, जानकारी प्राप्त की कि मठ क्या हैं, इन मठों की स्थापना का उद्देश्य क्या है और कब और किसने इनकी स्थापना की, इसके बारे में आपने जानकारी प्राप्त की। विभिन्न 4 मठ आपने देखे। द्वारका पीठ मठ जो द्वारका में है, गोवर्धन मठ जो पूरी उड़ीसा में है, और इसके अलावा आपने श्रृंगेरी शारदा पीठ जो कर्नाटक में है, और ज्योतिर्मठ जो जोशी मठ में उत्तराखंड में स्थित है, इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त की। तो उसी क्रम में आज हम पहला जो मठ है द्वारका शारदा पीठ जो द्वारका गुजरात में है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। निश्चित ही मुझे विश्वास है कि आपको ये प्रस्तुति अच्छी लगेगी। और शारदा पीठ जो मठ है जो द्वारका गुजरात में है, उसकी संपूर्ण जानकारी आप प्राप्त करेंगे इस वीडियो से। इससे पहले 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा आपने की है, उसका परिचय आपने प्राप्त किया है, जानकारी प्राप्त की है। मुझे विश्वास है कि आपको का ज्ञानवर्धन हुआ होगा आध्यात्मिक रूप से। और चलिए अब आपको बिना देर किए ले चलता हूँ एक विनती के साथ, फिर आप भूल जाते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब करना न भूलें। सब्सक्राइब करें ताकि मैं आगे आने वाली और सीरीज को भी और अच्छे ढंग से आपके सामने रख सकूं। सम्मानित साथियों, सहृदय श्रोतागणों और मेरे सहयात्री के रूप में जो मंदिरों के मौन में मेरे साथ इस सहयात्रा में जुड़े हैं और विविध आस्थाओं से उपजे इस मानव समूह को मेरा सादर प्रणाम है। साथियों, आज हम किसी एक धर्म, किसी एक देवी देवता या किसी एक परंपरा का उद्घोष करने नहीं आए हैं। आज का यह प्रस्तुति जो है न तो विवाद का है, न ही वर्चस्व का। यह मंच संवाद का है, यह प्रस्तुति संवाद का है। धरती पर मंदिर हो या मस्जिद, गिरजाघर हो या गुरुद्वारे, स्तूप हो या उपासना वन, सबकी दीवारें अलग हो सकती हैं, पर उनके भीतर का मौन एक ही भाषा बोलता है। वो भाषा है मानवता की। साथियों, मंदिरों के मौन में मैं किसी मूर्ति के आगे झुका हुआ सिर नहीं है, बल्कि अपने भीतर उठने वाले प्रश्नों के सामने खड़ा हुआ मनुष्य है। साथियों, यह प्रस्तुति आस्था का प्रचार नहीं करती, आस्था की मर्यादा की बात भी नहीं करती है। यह विश्वास और अविश्वास के बीच एक सेतु बनाती है। साथियों, जहां प्रश्न अपराध नहीं और मौन पलायन नहीं होता। आज जब हम शारदा पीठ जैसे ज्ञान स्थलों की बात करते हैं तो हम किसी एक पंथ की सीमा से नहीं बचते हैं। हम उस चेतना को नमन करते हैं जो सोचने की स्वतंत्रता सिखाती है, जो यह कहती है कि ईश्वर यदि है तो वह करुणा में है, वह विवेक में है और मनुष्य की जिम्मेदारी में है, और ईश्वर का वास इसी मन मंदिर में है। साथियों, यह प्रस्तुति न किसी धर्म के पक्ष में है, न किसी के विरोध में, यह मनुष्य के पक्ष में है। आइए हम सब अपने अपने विश्वासों के साथ कुछ क्षण के लिए इस मौन में प्रवेश करें, जहाँ शब्द तो कम हैं और समझ अधिक। यहाँ मौन हम सबको जोड़ता है। आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। साथियों, मंदिरों के मौन में मैं जैसी श्रृंखला में शारदा पीठ, मठ, श्रृंगेरी अपने आप में एक गहन आध्यात्मिक मौन है। साथियों, मेरा प्रयास है कि शारदा मठ की स्थापना
स्थापत्य, पौराणिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, लोक मान्यताएं, आस्था और परंपरा की जानकारी आपको साझा करूं, तो इसी क्रम में आपको ले चलता हूं इसकी स्थापना के बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगा। ज्ञान की मौन स्थापना शारदा पीठ मठ श्रृंगेरी की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी ईस्वी में की थी। यह मठ 4 अमनाई मठों में से दक्षिणायन शारदा पीठ है। इसका उद्देश्य जो है वो अद्वैत वेदांत का प्रचार, वेद उपनिषद ब्रह्मसूत्र और गीता की परंपरा का संरक्षण, ज्ञान को कर्म और भक्ति से जोड़ना है। कहा जाता है कि शंकराचार्य जब तुंगभद्रा नदी, आज की तुंगा नदी के तट पर पहुंचे तो उन्होंने देखा एक सर्प एक मेढक के फन पर छाया किए हुए है। साथियों, भाव समझिए, एक सर्प एक मेढक के फन पर छाया किए हुए है। यदि शंकराचार्य को अनुभव हुआ कि जहाँ शत्रुता भूल जाए वहीं ज्ञान की भूमि है, इसी क्षण उन्होंने शारदा पीठ की स्थापना का संकल्प लिया। साथियों, इसके स्थापत्य के बारे में बताना चाहूँगा। मौन में खड़ी शिल्प साधना श्रृंगेरी मठ की स्थापत्य दक्षिण भारतीय मंदिर शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। प्रमुख स्थापत्य और विशेषताएं यह है कि ग्रेनाइट पत्थरों से निर्मित संरचना संतुलित, सरल और ध्यानोन्मुख रचना, अत्यधिक अलंकरण के स्थान पर गंभीर शांति, नदी के तट से सटा हुआ मठ, प्रकृति और साधना का संगम। शारदा देवी मंदिर जो है, सरस्वती अर्थात शारदा को ज्ञान, वाणी और विवेक की देवी के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। साथियों, देवी की प्रतिमा में स्थिर नेत्र, मौन मुस्कान, ज्ञान की अखंड चेतना झलकती है। यह मंदिर चीखता नहीं, सोचने को विवश करता है। इसका पौराणिक आधार देखें तो हम साथियों पाएंगे शारदा, सरस्वती और दक्षिण पौराणिक मान्यता के अनुसार शारदा अर्थात सरस्वती का रूप, उत्तर में कश्मीर का शारदा पीठ, दक्षिण में श्रृंगेरी का शारदा पीठ। यह ज्ञान की उत्तर दक्षिण धुरी है। कहा जाता है जहाँ शारदा विराजती है वहाँ अज्ञान ठहर नहीं सकता। श्रृंगेरी को दक्षिण का काशी भी कहा गया है, जहाँ मुक्ति नहीं पहले विवेक दिया जाता है। इसका अगर हम धार्मिक महत्व देखें साथियों, तो अद्वैत का जीवंत केंद्र है श्रृंगेरी मठ। अद्वैत का मतलब जैसा दूसरा कोई नहीं, वेदांत का जीवित विश्वविद्यालय है। धार्मिक परंपरा यहाँ रही है, वेदों का नियमित पाठ, ब्रह्म सूत्र भाष्य का अध्ययन, संन्यास दीक्षा की अखंड परंपरा, शंकराचार्य परंपरा की गुरु शिष्य श्रृंखला, यहाँ पूजा भी होती है और तर्क के बिना यहाँ भक्ति भी, पर विवेक के साथ इसके ऐतिहासिक यात्रा करने का प्रयास करते हैं। शांति की अविच्छिन्न धारा 8वीं शताब्दी से आज तक श्रृंगेरी मठ निरंतर सक्रिय, अनेक राजवंशों का संरक्षण, विदेशी आक्रमणों से अपेक्षाकृत सुरक्षित आधुनिक भारत में भी रहा है। शैक्षिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक भूमिका में यह मठ इतिहास में युद्ध नहीं संवाद के लिए जाना जाता है। लोक मान्यताएं हैं और मौन की लोक कथाएं। कहा जाता है कि यहाँ झूठी वाणी टिकती नहीं। विद्यार्थियों की विशेष आस्था, परीक्षा से पहले शारदा वंदना, लेखन, वाणी और बुद्धि से जुड़ी मन्नतें। लोग कहते हैं शारदा माँ प्रश्न नहीं पूछती, खुद उत्तर भीतर उगा देती है। आस्था और परंपरा यहाँ का जीता जागता मौन है, जो आज भी प्रतिदिन शारदा पूजा, चातुर्मास परंपरा, शंकराचार्य द्वारा सामाजिक मार्गदर्शन, आधुनिक शिक्षा की प्राचीन ज्ञान का संतुलन। यह मठ न अतीत में जड़ है न वर्तमान में कटा। मंदिरों के मौन में आत्मचिंतन का सूत्र। आपकी श्रृंखला के लिए श्रृंगेरी मठ केवल स्थल नहीं है, यह आंतरिक आस्था बन सकता है, जहाँ मैं बोलना भूलता हूँ और समझना सीखता हूँ, जहाँ ईश्वर मूर्ति में नहीं विवेक में उतरता है। साथियों, इसी श्रृंगेरी मठ
जो शारदा पीठ कर्नाटक में है साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ के पीठाधीश्वर जो हैं वो श्री भरती तीर्थ महास्वामी जी हैं। और इस मठ का जो उद्देश्य रहा है वो दक्षिण में यजुर्वेद की रक्षा और अद्वैत का प्रचार करना है। और इस मठ का महावाक्य है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। इसी सर्वधर्म संभाव और मानवीय और आत्मचिंतन के भाव को बनाए रखते हुए एक संक्षिप्त कविता पाठ आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। किसी धर्म की ओर नहीं चलता, मैं उस मौन की ओर बढ़ता हूँ। मैं किसी धर्म की ओर नहीं चलता, मैं उस मौन की ओर बढ़ता हूँ जहाँ प्रश्न डरते नहीं। मंदिर हो या मस्जिद हो, गिरजा की घंटी या गुरुद्वारे का शब्द, सबकी आवाज़ें एक जगह आकर खामोश हो जाती हैं। वहीं मैं खड़ा होता हूँ। मैंने देखा है ईश्वर पत्थर में कम व्यवहार में अधिक रहता है। ईश्वर पत्थर में कम व्यवहार में अधिक रहता है। वह दीपक में नहीं अंधेरे से लड़ने वाले हाथों में बसता है। वह दीपक में नहीं अंधेरे से लड़ने वाले हाथों में बसता है। मैंने सीखा है आज तक आंख मूंदने का नाम नहीं, आज तक आंख मूंदने का नाम नहीं, आंख खोलकर अन्याय पहचानने का साहस है। किसी ने कहा यह मेरा ईश्वर है, किसी ने कहा यह मेरा नहीं। मैंने पूछा क्या करुणा भी किसी एक की होती है, किसी एक की होती है। शारदा के चरणों में मैंने शब्द नहीं रखे, शारदा के चरणों में मैंने शब्द नहीं रखे, मैंने विवेक रखा है। माँ ने स्वीकार किया, क्योंकि ज्ञान पहचानता नहीं पूछता है। ज्ञान पहचान नहीं पूछता। यहाँ न माथे पर चिन्ह पूछा गया, न नाम न जाति, यहाँ सिर्फ इतना कहा गया, मनुष्य बने रहो, मनुष्य बने रहो। मैं घंटी नहीं बजाता, न शंख फूंकता हूँ। मैं घंटी नहीं बजाता, न शंख फूंकता हूँ। मैं मौन को सुनता हूँ और उस मौन में मुझे मेरा धर्म मिल जाता है। उस मौन में मुझे मेरा धर्म मिल जाता है, जो दूसरे को कम नहीं करता, जो दूसरे को कम नहीं करता। मैं मंदिरों के मौन में खुद को पाता हूँ और सबको अपना पाता हूँ, सबको अपना पाता हूँ। साथियों, अंत में विनम्रता और सर्वधर्म संभाव को दृढ़ करता हुआ कहना चाहता हूँ, न नारा न उपदेश, बस एक शांत विराम। सम्मानित साथियों, श्रोतागणों, यह प्रस्तुति किसी निष्कर्ष पर पहुंचने का एक आग्रह नहीं करती। यह केवल एक ठहराव है। यदि इन पंक्तियों के बीच आपने अपने भीतर एक क्षण का मौन पाया हो तो यही आपकी पूर्णता है। धर्म यदि हमें जोड़ न पाए तो वह केवल परिभाषा रह जाता है। आस्था यदि करुणा न सिखाए तो वह आदत बन जाती है। आज यदि हम मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और गुरुद्वारा से थोड़ा सा मौन अपने साथ ले जाएं तो शायद हम मनुष्य के और निकट होंगे। इसी आशा के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथियों, कैसी लगी ये प्रस्तुति आपको? अवश्य कमेंट में लिखें। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि जो भी वीडियो आपके पास मैं बड़ी मेहनत से बना रहा हूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे, कोई भी वीडियो आपके पास छूटे नहीं। इसी क्रम में मैं पुनः कहना चाहूँगा कि कल को हम जिस मठ के बारे में परिचर्चा करेंगे वो होगा गोवर्धन मठ, पुरी, जो पूर्व में है, उड़ीसा में है, उसके बारे में परिचर्चा करेंगे। आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, और जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं उनको बताना चाहूँगा कि मंदिरों के मौन में मैं सर्वधर्म संभाव से जुड़ी हुई 12 ज्योतिर्लिंगों की का विवरण प्रस्तुति आपने देखी है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल सुरेंद्र वर्मा सुंदर छटपटाहट में आप विजिट कर सकते हैं। उससे पहले भारत के 4 प्रमुख जो हमारे तीर्थ स्थान कहें
या हमारे साथियों 4 धामों के बारे में आपने जानकारी प्राप्त की है, उस पर भी आप विजिट कर सकते हैं। और आपको बताना चाहूँगा कि इसी क्रम में बागेश्वर पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा के प्रमुख मंदिरों का भी हमने यात्रा की है, उनके बारे में जानकारी प्रदान करने का प्रयास किया है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो साथियों, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यः। इसी आशा और विश्वास के साथ कि विश्व का कल्याण हो, इसी भाव से आपसे आज विदा लेता हूँ। फिर मिलता हूँ कल।